पदे आयै दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस लोक में अपने आत्मा का हित करना चाहता है कोई व्यक्ति, हित की वांछा करता है, उसे रत्नात्रय रूप एवं मोक्ष मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। और ये भी कभी नहीं, रोज करना चाहिए, कभी कभी नहीं, अनवरत रूप से करना चाहिए, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने को तो आप लोगों को पता है, अंतर्मूर्ति में ध्यान लगाया और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये तो तत्काल दिखता है, मगर उसके पूर्व में देखो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो आपको पता लगेगा कितने लंबे समय की साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैंने एक दिन आपसे पूछा था रोटी बनाने में कितना समय लगता है, तो तपाक से बोल दिए 5 मिनट बनते, 5 मिनट रोटी बन जाती, 2 मिनट में बन जाती, ना 2 मिनट में बनती ना 5 मिनट में बनती। रोटी बनाने को महीनों नहीं बरसों लग जाते। बोलो लगते कि नहीं लगते हैं? पहले खेती तैयार करते, इसके बाद में पानी डालते, बीज बपन करते, रगबाली करते, बाढ़ लगाते, इसके बाद में उसका ध्यान रखते, कचरा साफ करते, निदाई गुड़ाई करते, फिर पकाते, फिर काटते, फिर उड़ाते, फिर धोते। किसको धोते? गेहूँ को धोते, धोने के बाद में सुखाते, सुखाने के बाद ठंडा करते। ठंडा करते नहीं करते? ठंडा का मतलब है ऐसा कौन होता कि कल सुखा लिए आज रोटी बन जाए, गड़बड़ हो जाएगा। सुनते चावल और गेहूँ जो भी होते तत्काल उपयोग में नहीं आते, कुछ समय पाके। चावल को तो और बरसों लग जाते हैं गाँव। तो इसके बाद में फिर श्रम किया जाता, जंगल से लकड़ी लेके आओ, कुआं से पानी लेके आओ, चूल्हा सिलगाओ, आँखों में से पानी निकालो, मतलब कुआं से अलग होता है, आँखों से अलग होता है। धुआं से आँखों में पानी निकलता है, आंसू निकलते, फिर जा कर के भोजन तैयार होता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में कई भवों की साधना लगती है। महावीर स्वामी को ही देख लो, कब उन्होंने कौए के मांस का त्याग किया, फिर मारीच की पर्याय में आए, असंख्यात भवों तक त्रिस्तावर जीवों में जन्म मरण करते रहे और सिंह की पर्याय में आ गए और वहाँ पर मुनिराज ने संबोधन किया। क्या सुन रहा है? अरे सुनने से क्या होता, प्रश्न तो सुनते रहो, भाई तो महाराज हैं। आजकल तो वैसे भी टीवी मोबाइल में 24 घंटे कम पड़ते हैं, बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। बताओ कितने चैनल, कितने बोलने वाले, क्या है, क्या करना बताओ। मगर ये पता नहीं आप लोगों को रोज़ ताला लगाते हो, खोलते हो, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। क्या कहा? गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोलने में समर्थ हो सकती है। प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। भजन तो खूब गा लेते हैं आप संगीत के साथ में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या? इसलिए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर अपने को अमृतचंद्र आचार्य महाराज आगे की चर्चा और बतला रहे हैं। 5 पापों का त्याग किया है आपने और 5 अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया। अभी तो खेती तैयार हो गई। आप लोग किसान तबके के लोग तो नहीं रखते, सब बनिया है बेटे यहाँ पर। क्यों? खेती किसानी है क्या? गोटे गाँव वालों आप क्या है खेती? अरे पुराने बब्बा की जमाने की बात कर रहा है यहाँ। अच्छा थी, अच्छा। तो पहले क्या होता, खेत तैयार कर बोनी कर देते हैं जिनेंद्र जी। फिर बोनी करने के बाद किसान क्या करता है, सो जाता है रजाई ओढ़ के। ऐसा नहीं होता, बोनी करते ही नया जन्म आ जाता है। क्या? इधर बोनी की, अब कांटे लेके आओ जंगल से, बाढ़ लगाओ। बाढ़ नहीं लगाएंगे भी अंकुर उत्पन्न होने वाले, वे गैया खा जाए, पशु खा जाएंगे, जंगली सुअर खा जाएंगे। तो क्या करना, किसान शांति से बैठता नहीं है। क्या?
आप लोग भी कहाँ बैठते हो? सुबह का भोजन हो नहीं पाता, शाम को कब आने हैं तैयारी होने लगती। उसी प्रकार किसान बोनी करता है और बोनी करने के बाद में फिर बाढ़ लगाता है खेत में। बाढ़ लगाने की आवश्यकता क्या? बिना बाढ़ के चलने दो, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। खेती या तो नष्ट हो जाएगी या आधी अधूरी फसल आएगी, तो जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्या करना अरुण जी? फिर बागड़ लगाना। कहीं बागड़ बोलते, कहीं बाढ़ बोलते। ठीक आपको समझ में आ गई। भोपाल की भाषा मिलती जुलती इटारसी से ऐसा लगता है। तो बागड़ लगाए तो बागड़ लगा दी। तो उसी प्रकार यहाँ आचार्य कह रहे हैं, जैसे बिना बाढ़ के खेती या फसल पूरी तरह से नहीं आती, वैसे ही बिना अणुव्रतों के शील व्रतों के साथ में देखना चाहिए। बिना शील व्रतों के, 3 गुण व्रतों के बिना, 4 शिक्षा व्रतों के बिना फसल अणुव्रतों की हो तो जाएगी, मगर वो बात नहीं रहेगी जो शील व्रतों के साथ में होती है। आपको एक दिन मैंने कहा था 7 व्यसन का त्याग करना चाहिए और 8 मूल गुणों का धारण करना चाहिए। मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परिस्त्री गमन और वेश्या गमन, ये 7 व्यसन होते, इनका त्याग करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में 8 मूल गुणों को धारण करना है। कौन से? प्रारंभ की भूमि में मध्य, मांस, मधु और बड़, पीपर, उमर, कटुमर और पाकर, इन 5 प्रकार के पक्षों के फलों का त्याग करना। ये 8 मूल गुण होते हैं। इस श्रावक की भूमिका है। अब आप लोगों को शायद पहले नहीं बताया, आज बता देता हूँ आपको। जैसे विद्यालय महाविद्यालय का अपना पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, और कहाँ से चालू होता है। अब हमारा ऐसा पुण्य नहीं रहा, हम तो पहली क्लास से पढ़ना प्रारंभ किया। आज तो बच्चों को पहले नर्सरी से, वो तो बचा, वो जन्म हो जाए उसी दिन भेज दें बच्चा ले, तो वो तो गनीमत है। अभी 18 साल तक तो आ गए, 18 वर्ष के बच्चे को प्ले नर्सरी स्कूल में भेज देते, जो झूला कर भी हिंदी में बोलते हैं। अब क्या 18 महीने किसे कहते हैं बताओ? अब इसके बाद भी आप लोग चाहते क्या? सुनाए उड़ीसा का सुना था मैंने कुछ दिन पहले, वहाँ पर तो और एडवांस हो रहे हैं। क्या? अब बच्चों को जन्म के पहले से स्कूल भेजेंगे, मतलब गर्भवती महिलाओं को ही स्कूल में रखा जाएगा ताकि वे 8-9 महीने में बच्चे की पढ़ाई और करा ले। माँ स्कूल जाएगी क्योंकि बच्चे को पढ़ाना टाइम नहीं है। बहुत विज्ञान का विकास हो गया, विकास है कि विनाश देखते जाओ क्या है, क्या चल रहा है आसपास के देशों में। बेचारे बताओ, मासूम सैकड़ों बच्चे, एक समाचार पत्र में फोटो आया था, देख लेना परसों भास्कर में, 300 बच्चों का फोटो दिए, बहुत मासूम, कोई 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चे। वो कह रहे हैं इन मासूमियत को क्या पता गोला बारूद क्या होती है, क्या युद्ध होता, मगर जान से हाथ धोना पड़ा इनके लिए। यह मगर क्या करें, वहाँ गोला बारूद से उनकी जान जा रही है और यहाँ अपने बच्चों का विकास ही नहीं हो पा रहा। जब मस्तिष्क की कोशिका विकसित होने का समय है तो उनको पहले ही लोड डाल देते हैं, स्कूल भेजने लगते हैं। हमने पहले भी कहा था आपसे, आचार्य महाराज कहते सतलगा में जब मल्लप्पा जी हमको लेके गए स्कूल में, तो स्कूल के टीचर ने कहा ए खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ये दायां हाथ उठाओ, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ना, पीछे से पकड़। जब हाथ से दाएं हाथ से बायां कान पकड़ने में आ गया तो पढ़ाई की योग हो और तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। सुन रहे ना, ये होता था। तो प्ले नर्सरी में जैसे बच्चों को क्या करते हैं, खिलाते हैं, थोड़ा एक आध कविता वगैरह याद करा देते होंगे। फिर इसमें इसी प्रकार यहाँ पर प्ले नर्सरी का मतलब 7 व्यसनों का त्याग करो। इसके बाद कौन सी कक्षा आती है फिर? LKG आती है,
शिशु आ, हिंदी बोले शिशु बा, तो उसमें क्या होता है, उसमें 8 मूल गुणों की पढ़ाई होती। वो कौन से? मध्य मास मधु का त्याग। पहले नहीं, थोड़ा सा और सुधार लो। नहीं, पहले नर्सरी का मतलब है मोक्ष मार्ग में माँ बच्चे को मंदिर ले जाती है। कब? जब 1.5 महीना हो जाता है। सुना है? मंदिर ले जाना, ये होगी प्ले नर्सरी। सप्तम सोना का त्याग करना, ये हो गई शिशु आ, क्या LKG। इसके बाद में सब 8 मूलकों को धारण कर लिया, क्या हो गई? UKG हो गई। हाँ, मतलब पहले LKG में थे, फिर लाइन एरिया में आ गए, UKG हो गई। अब इसके बाद में UKG में तो 3 मकार और 5 उदंबर पर जो आपको बताए हमने, मध्य मास मधु 3 मकार, बड़ पीपल उमर कटोर पाकर, ये 5 उदंबर फलों का त्याग, ये हो गया। अब इसके बाद में UKG के बाद कहाँ आएगा बच्चा? है पहली में। चलो हिंदी तो बोली, कम से हिंदी बोलने वाले भी यहाँ पर हैं। अब पहली कक्षा में आए तो यहाँ पर मूल गुणों की विशेषता हो गई। मध्य मास मधु का त्याग के साथ में अब 5 उदंबर फलों की बात नहीं होगी, अब 5 अणुव्रतों की बात होगी। तिरस्सा का संकल्प से त्याग करना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, स्थूल चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करना, परिग्रह का परिमाण करना। हमने कहा था ना, कोई ने सुना कि नहीं? कोई लगा नहीं, कोई ने हमारी बात ध्यान दी हो। लगता है रिजर्वेशन या तो हो गया, ये कराना चाहते। कहाँ का है? बोलो ना, डर क्यों रहे हो? ऊपर का मतलब ऊपर जाते हैं परिग्रह रख करके। बोलो सही सही बोलो तो, कम से कम ध्यान जाना चलेगा ना, हम कौन रोक पाएंगे आपको? बताओ। परिग्रह का परिमाण करना जरूरी है, नीचे से बचना है। ये 5 अणुव्रतों की खेती हो गई। अब खेती तो हो गई, अंकुर उत्पन्न होने वाले भैया, फिर पशु उजाड़ कर देंगे खेती का। क्या करना? बाढ़ लगाना। वो बाढ़ 3 गुणव्रतों की और 4 शिक्षा व्रतों की, अर्थात 7 शील की बाढ़ होगी, तब 5 अणुव्रत भाई अच्छे से पलेंगे। ये जब 12 व्रत हो जाएंगे तो फिर पहली कक्षा का विद्यार्थी दूसरी में पहुंच जाएगा। उसको व्रत प्रतिमा कहते हैं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा। इसके बाद में अभी तो समय कम ज़्यादा कर लो, चल जाएगी, आगे पीछे करो बन जाएगी, मगर तीसरी सामयिक प्रतिमा जिसको बोलते हैं, तीसरी कक्षा नियम से 48 मिनट 48 सामयिक 3 समय करना है, सुबह शाम दोपहर को। गाड़ी में नहीं चलेगी, एक स्थान पर बैठ करके स्थिर होकर करना है। चौथी कक्षा पुरुषोत्तम नाम की प्रतिमा होती। कौन सी? या तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब समझदार और पढ़े लिखे इसलिए बोल नहीं रहे हैं? बोल रहे ना। चौथी कौन सी कक्षा? अच्छा, अथवा इसलिए नहीं बोल रहा कि आता नहीं है। कब आएगा? जब स्वाध्याय करने आओगे तो आएगी बात। हमें तो एक समस्या और लग रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा ये बोला जाता है, ये अरविंद गोयल वकीलतावादी के द्वारा, कि हमेशा धर्म सभा में महिलाएं ज़्यादा होती, महिलाएं ज़्यादा होती हैं। कहीं टाट से कि पुरुष पाठशाला को देख ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पुरुष पाठशाला में ज़्यादा हो जाए लोग, महिला पाठशाला में कम हो जाए। क्या भैया? क्यों भैया? समझ में आ रहा है? अपना जो अधिकार बना के रखो। सुनो, दुनिया में कानून बन गए 3 गुना पुरुषों को अधिकार है, मगर यहाँ पर 3 गुना धर्म में महिला को अधिकार होता है। मगर यहाँ ऐसा ना करो। सुना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चौथी कक्षा पुरुषोत्तम, दूसरी कक्षा में तो दूसरी प्रतिमा में तो अष्टमी चतुर्थी को एकासन कर ले चल जाएगा। चौथी
पुरुष उपवास कक्षा में तो 3 दिन एक आसन करो, अथवा पर्व के दिन में उपवास आगे पीछे एक आसन करो, अथवा उपवास करो पर्व के दिनों में। 5वीं कक्षा अभी तक तो ठंडा पानी कच्चे फल सब्जी ले सकते नहीं। 5वीं सचित त्याग प्रतिमा में ना कच्चा पानी ले सकते, ना अप्रासुक फलों को ले सकते, ना सब्जी ले सकते। 6ठी कक्षा दिन में ब्रह्मचर्य अथवा रात के भोजन का 9 कोटि से त्याग, ये 6ठी कक्षा हो गई। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 7वीं ब्रह्मचर्य कक्षा हो गई। खेती का, व्यापार का, नौकरी का त्याग करना, ये नहीं करना, ये 8वीं कक्षा आरंभ त्याग प्रतिमा हो गई। फिर पूरे परिग्रह का त्याग कर देना, ये 9वीं परिग्रह त्याग कक्षा हो गई, प्रतिमा हो गई। इसके बाद अनुमति भी नहीं देना, भाई घर में तो रहेगा, व्यापार नहीं करेगा, परिग्रह भी नहीं रखेगा, पर व्यापार परिग्रह में अनुमति भी नहीं देगा। 10वीं कक्षा हो गई अनुमति त्याग। इसके घर का त्याग करके मुनियों के पास जाएगा। उद्दिष्ट अपने निमित्त से बना हुआ भोजन नहीं करेगा, वो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा हो गई। अब ऐसा कौन है, आज हमारा चौका लगा, आ बजाओ चौके में, तो ये यदि स्वीकार कर ले तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा भी नहीं पलेगी। इसलिए ऐसा कहना ही उचित नहीं होता है, और महाराज को मन में भी नहीं लाना चाहिए कि इनका चौका लग जाए तो मैं हार कर आऊँ, यही चौका लगा ले। ये क्षुल्लक के लिए भी कहा, मुनि तो और दूर की बात है, ऊंची बात है। 11वीं कक्षा हो गई। अब हमारे ज़माने में तो 11वीं की बात कॉलेज में एडमिशन मिलता था, आपके ज़माने में है क्या करें, तो पहले भी ज़्यादा पढ़ो, बाद में भी ज़्यादा पढ़ो। हम 3 साल पहले भी नहीं पढ़े, पहली क्लास के पहले, और बाद में भी नहीं पढ़े, 4 साल बच गए हमारे, बताओ। अब सुनो, आता कुछ नहीं है, पहले 4 साल कम पढ़े, तब भी आपसे अच्छी हिंदी हमारी लिखने में भी शुद्धि में भी है। और तुम लोगों को लिखवाओ तो बस क्या लिखते हैं मालूम है, खुद लिखे खुदा वाँचे वाली बात है। हिंदी लिखना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ये दशा है। तो अब बाद में जब हम 11वीं से निकले तो हमारे बिल्कुल जस्ट बाद 12वीं कक्षा आ गई, 12th आ गई। तो पहले क्षुल्लक की व्यवस्था थी, बाद में सुनते हैं जो मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, और साधना ऊंची हो गई तो एलक बन जाता, 12वीं कक्षा हो गई। अब इसके बाद में मुनि बनते हैं, और मुनि बनने पर भी 2 प्रकार का कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स और एक डिग्री कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स जो मुनि राज मोक्ष नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, आरिकाओं को भी इसमें ले सकते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स हो गया। डिग्री कोर्स क्या होता है, जो मुनि महाराज और ऊंचा ध्यान लगाएंगे और 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वो ग्रेजुएट हो गए। क्योंकि हिंदी में ग्रेजुएट को स्नातक बोलते हैं, हमारे शास्त्र में भी केवल ज्ञानी महाराज को स्नातक बोलते हैं। पढ़ा तत्वार सूद, हाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, अलवारी में पढ़ा है। अरे पढ़ा करो खोल के, पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा निर्ग्रंथा। 5 तरह के मुनि महाराज होते हैं। 13वें 14वें गुणस्थान के मुनि महाराज स्नातक कहे जाएंगे, या यह कहें कि 13वें में स्नातक और 14वें में स्नातकोत्तर कहेंगे इनको। तो ऐसे मोक्ष मार्ग का कोर्स आपको बताया है। इसके बाद क्या होता है, पहले स्नातकोत्तर होंगे 14वें गुणस्थान में, और बाद में PhD करके वैद्य आयोग केवली बन करके फिर क्या होगा, फिर बाद में अवकाश प्राप्त मोक्ष चली जाएंगे अनंत काल के लिए। तो यहाँ पर अपन विद्यालय की 2री कक्षा, जिसको व्रत प्रतिमा कहते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके 7 शील के बारे में प्रसंग आया है। 7 शील में पहले 3 गुणव्रतों की बात कर रहे हैं। 3 गुणव्रतों में पहले दिग्व्रत की चर्चा हो रही है। पेज नंबर 50 निकालो और 136 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। परिधय परिधय इव नगराणि नगराणि वृतानि वृतानि किल पालयन्ति पालयन्ति शीलानि शीलानि व्रतपालनाय व्रतपालनाय तस्मात् तस्मात् शीलान्यपि
शीलान्यपि पालनीयानि पालनीयानि परिदैविनगराणि परिदैविनगराणि वृत्तानि किल पालयन्ति शीलानि वृत्तानि किल पालयन्ति शीलानि बुद्धिपालनाय तस्मात् बुद्धिपालनाय तस्मात् शीलानि अपि पालनीयानि शीलानि अपि पालनीयानि परिदैविनगराणि वृत्तानि किल पालयन्ति शीलानि बुद्धिपालनाय तस्मात् शीलानि अपि पालनीयानि। बोलो बहुत सुंदर। टिलियाने वास्तव में परिदैव यानी परिधियों के समान, मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंड्री वाल। ये परिधि जो होती वह क्या करती है, परिधि माने बाउंड्री वाल की तरह नगरानी नगर की जैसी रक्षा करती है, वैसे उसी प्रकार शीलानी व्रतानि पालयन्ति। ये शील व्रत जो है, 7 शील, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये व्रतों की रक्षा करते हैं। तस्मात् इस कारण से व्रत पालना, व्रतों को पालन करने के लिए शीलानि भी पालनानि 7 शीलों को भी पालना चाहिए, पालन करने के योग्य ऐसा यहाँ पर कहा गया है। समझ में आया ना? हमने खेती की बागड़ की बात की थी, यहाँ नगर की बागड़ की बात हो रही है। सब जगह ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, सब जगह अपनी मर्यादाएं होती हैं, मगर हम लोग कई बार मर्यादा बनाने में चूक जाते हैं। बताओ, ये चप्पल जूते आपने उतारे, मैं तस्वीरें लगी हैं, बताओ महाराज वगैरह की। आप लोगों को थोड़ा ध्यान तो रख, आगे अंदर उधर कर लेते मान लो। ये सब मर्यादा परिधि अपनी अपनी होना चाहिए। अब नहीं करो, इधर आओ। कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं। हाँ, आज नहीं, कल से व्यवस्था बनाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो हर जगह की मर्यादा होती है, सीमा होती है, उसका कभी किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने समवसरण देखा है कि नहीं देखा? बताओ, कहाँ देखा है तुमने? बताओ हैं? हाँ, पंचकल्याणक में देखा, थर्माकोल वाला। चलो कोई बात नहीं, देखा तो है थर्माकोल का। सही यथार्थ में जो समवसरण होता है ना, उसमें सबसे पहले कुबेर के द्वारा एक कोट बनाया जाता या परिधि बनाई जाती। कैसे परिधि होती है पता है आपको? उसको धूली साल कोट कहते हैं। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार रहती हैं, उनके अंदर 8 भूमि होती है। क्या? हाँ, पहली चेत प्रसाद भूमि होती है, बावड़ियाँ होती हैं, बावड़ी के तालाब होते हैं, तालाब के बावड़ी तालाब ही होते हैं, और वहाँ 5 भवनवासियों के जिनालय भवन होते हैं, और उनके बाद एक जिनालय होता है, 5 भवन जिनालय होता है, और तालाब होते हैं, तालाब के चारों तरफ माने स्तंभ होते हैं, उनके पास में कुंड होते हैं, कुंड काय के लिए होते हैं। सुन रहे? हम तो मंदिर में ऐसी घुस जाते, कई बार पाँव भी नहीं धोते। कायदे में ऐसा कभी नहीं असाधना होती है। वहाँ पर समोसरण में छेद प्रासाद भूमि कुंड होते हैं, जहाँ लोग पैर धो करके आगे समोसरण की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में लता भूमि होती है, फिर खातिका भूमिका होती है, फिर ऊपर भूमि होती है, इसके बाद में कल्प भूमि होती है, फिर ध्वज भूमि होती है, भवन भूमि होती है,
फिर जाकर के श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं। इसके बीच में 3 कटनियाँ होती हैं। कटनी के ऊपर सिंहासन 8 प्रातिहारी होती हैं और भगवान सिंहासन के ऊपर बैठते। पूरी व्यवस्था है। हम लोगों को भी ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए। कहाँ अपने को चप्पल जूते उतारना है, कहाँ अपने को पैर धोने की व्यवस्था करना है। एक मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि पहले आप क्या करते हैं, लोग पहले चप्पल जूते उतारते हैं, फिर पैर धोने आगे जाते, फिर चप्पल जूते पैर रख करके फिर मंदिर में जाते हैं। ये क्या क्रमता ऐसा बनाओ भैया वकील साहब, उसमें क्या बात है। सबका क्रमशः होना चाहिए। ऐसा चौके में भी देखता हूँ मैं कई बार, पहले के लोग पाँव धोएंगे, फिर बाद में बिना पैर धोए स्थान से ऊपर जाएंगे, चप्पल जूते के पास से जाएंगे। गड़बड़ है। आज हमारी विधि ये बता दें आपको, सीढ़ी पे थोड़ा भी उजाला रहेगा तो लौट सकते हैं हम। सीढ़ी पर अंधेरा रहता आप लोगों के यहाँ, पाँव स्लिप हो जाए तो गड़बड़ हो सकता, जीवन क्या संयम समाप्त हो सकता हमारा। आपको हमने रोज बोला, नहीं माने। कल तक देखा, हम कल लग रहा था क्या करें, रोज ऐसा करते। थोड़ा भी उजाला देखा एक भी सीढ़ी पर, हम नहीं जानते, आपकी जिम्मेदारी है, अन्यथा लौट सकते और बास भी हो सकता हमारा। आप सावधान नहीं रहते, हम आपको बताते हैं, आप भूल जाते हैं इन बातों को। अरे आपके मकानों में पहली बार जाना हो रहा है, कोई सीढ़ी इस प्रकार घूम के जाती है, कोई ऐसी जाती है, कोई छोटी बड़ी हो जाती है, पाँव ऊपर नीचे पड़ जाए तो। इसलिए आपको हमने बोल दिया अंधेरा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। और जब आहार बनाए और आहार करते हैं वहाँ पर लाइट नहीं जली होना चाहिए। सीढ़ी का मना नहीं किया हमने, सुन रहे ना। जहाँ आहार बनाते हैं करते वहाँ लाइट नहीं जलना चाहिए। बाकी हम रास्ते में, गैलरी में और सीढ़ी पर अंधेरा पसंद नहीं करेंगे। मनीष भैया आप जानो, देख लो क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप लोग महाराज के संयम को दाव पे लगा के काम कर रहे हैं। हम नहीं, अब आप जानो, हम क्यों बोले लाइट जलाने का। अंधेरा होगा तो गड़बड़, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है। पुण्य का होता है कि पाँव स्लिप आज तक नहीं हुआ। ग्रीन लाइट लगाए, मार्बल लगाए मकानों में अपने, और पानी पड़ा रहता है और दिखता नहीं है तो क्या, पिछी लगाए तो गीली हो जाएगी। पिछी लगाना ही ठीक नहीं गीले में तो। इसके बाद दिखता नहीं। आप लोगों को बता दिया, प्रसंग आ गया, जल्दी से बोल देना, उपवास न हो जाए महाराज का। हाँ, आप लोगों के लिए दया करें तो ठीक नहीं। और दूसरी बात, थोड़ा आप देखा करो कहाँ दूसरे की व्यवस्था कैसी है। किसी का बिल्कुल अंधेरा है तो समाज से निवेदन करो, वो कमरा उपलब्ध कराएंगे, आपको व्यवस्था करेंगे। ये तो साधर्मी का सहयोग करने का धर्म होता है, इसलिए आप लोग ये बात का ध्यान रखें। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, सब व्यवस्थाएं होती हैं। समोसण में भी सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। कितनी सीढ़ियाँ होती हैं? 20,000 होती हैं, क्योंकि 5,000 धनुष की ऊंचाई होती है। एक हाथ की सीढ़ी होती है, तो हमारे जैसे नहीं होती है, एक्सीलेटर होता है। मतलब जानते एक्सीलेटर, पैर रखो ऊपर पहुंच जाओ, ऐसा है। अंतर्मूर्त में चढ़ जाते पूरी सीढ़ियाँ, ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना। मगर वहाँ पर व्यवस्था होती है, एक परकोटा होता है, उसके अंदर समोसरण की पूरी भूमियाँ और वहाँ पर सभाएँ होती हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं, जैसे परिधि परकोटा नगर की रक्षा करता है, बेसाई साधशील जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत के रूप में वो हमारे अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा करते हैं, या अणुव्रतों की रक्षा करने वाले होते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। आगे देखो क्या कहते हैं। हम 3 गुण व्रत को पहले समझते हैं। उनमें पहला दिग्व्रत है, अर्थात दिशाओं की मर्यादा करना। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोपि जानई प्राच्यादिभ्यो दिगभ्य कर्तव्या
कर्तव्या व्रति व्रति रविचलिता रविचलिता प्रबुदाय सुप्रसिद्धैर प्रबुदाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोविधि ज्ञानै मर्यादां सर्वतोविधि ज्ञानै प्राच्या दिव्योदिगभ्या प्राच्या दिव्योदिगभ्या कर्तव्या प्रतिरविचलिता कर्तव्या प्रतिरविचलिता प्रबुदाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोभिः ज्ञानै प्राच्या दिव्योदिगभ्या कर्तव्या प्रतिरविचलिता। बोलो बोलो। प्रसिद्धई अभिज्ञानई, जो भले प्रकार से सबके ज्ञान में होते हैं, से प्रसिद्ध स्थान अभिज्ञानई, उनको लेकर के उनके चिन्ह से सर्वदा मर्यादा प्रदाय, सब ओर की मर्यादा करके, क्योंकि प्राचादिव्या दिगव्या कहते पूर्व आदि दिशाओं से अभिचलता व्रति में आगे नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे हैं 343 राजू ये क्षेत्रफल को लेकर के 3 लोग हैं। और आप राजू जानते कौन होता है? पहले भी बताया है, उदाहरण दिया। एक जगह ने पढ़ा था कि 1000 किलोग्राम का एक लोहे का गोला बनाओ। कितना बड़ा? उसको ऊपर से फेंको, कहाँ से? ऊपर से फेंको, और 6 महीने में जितने नीचे पहुंच जाएगा उतनी गहराई का नाम एक राजू होगा। क्या समझ में आया? कि दिमाग में आया? नहीं आया? ये मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा। हाँ, चाहे एमटेक की मैथ हो चाहे एमए की हो, यहाँ ये कहा जा रहा है 1000 किलोग्राम का गोला, 10 कुंटल का लोहे का गोला नीचे गिराओ, कितने नीचे पहुँच जाएगा? 6 महीने में गिरता ही गिरता जाएगा। उतने समय में जितनी दूरी तय करेगा वो एक राजू। ऐसे 343 राजू प्रमाण 3 लोग ही। सोच लो आप, 7 राजू ऊंचा है और बाकी इतना योग है। कहीं पर 1 राजू, कहीं 7 राजू, कहीं 5 राजू है। ऐसे राजू में जितना भी पाप हो रहा है सब हमारे खाते में भी जमा हो रहा है। फिर क्या करना? ये दिशाओं की मर्यादा कर लो, इसी में समझदारी है। अब हम कितने में रहते हैं बताओ? आज तक बताओ, जन्म से लेके आज तक और मरने तक कहाँ जाओगे? कितना चल के जाओगे बताओ? क्यों दीपक कुमार, कितनी यात्रा की अभी तक आपने? बोलो। कभी हिमाचल प्रदेश गए? सिक्किम गए? कभी पाकिस्तान गए? कहाँ गए बताओ? श्रीलंका गए हैं? बोलो कोई गया हो तो हो सकता है। अब हम इतना कहना चाहते हैं, ऐसी मर्यादा बना लो कि मैं कभी भी इससे बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे मान लो पूर्व दिशा में मैं बंगाल की खाड़ी में पैर नहीं रखूंगा, इसके पहले पहले ही मेरा आना जाना होगा। दक्षिण में मैं हिंद महासागर में पैर नहीं रखूंगा, पहले कन्याकुमारी तक ही आना जाना करूंगा। पश्चिम में खंबात की साड़ी अरब सागर में नहीं जाऊंगा, उसके पहले पहले रहूंगा। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा। बोलो। नीचे में इतने 1000 फीट जाऊंगा, ऊपर भी इतना जाऊंगा। ये नियम कर लो। ज़्यादा विकल्प है महाराज,
मोबाइल आदि की अपेक्षा से उसकी सीमा कर लो। मेरी आवाज़ मोबाइल से जहाँ सैटेलाइट तक जाएगी वहाँ के आगे नहीं जाऊँगा। मैं शरीर से जहाँ तक हवाई जहाज जाता है उसके आगे नहीं जाऊँगा। नीचे मान लो कोई कोल माइंस में जॉब करता है केवला खदान में, तो मैं 5 किलोमीटर नीचे से आगे नहीं जाऊँगा। कोई मान लो नहीं करता पानी, तो मैं 1000 फीट से आगे नहीं जाऊँगा, 100 फीट से नीचे आगे नहीं जाऊँगा। ट्यूबवेल 500 फुट से 500 फुट से आगे नहीं पानी नहीं निकालूंगा। ऐसी ऊपर की नीचे की दिशाओं की मर्यादा कर लेंगे, दिशाओं की मर्यादा कर लेंगे, तो आप इतने लंबे चौड़े क्षेत्र के पाप के भागीदार नहीं होंगे। और मर्यादा के बाहर जाएंगे तो वहाँ के जितने भी पाप हैं उन पापों की अपेक्षा से आप महावृत्ति मुनिराज की तरह हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ते। इति निहिमित निहिमित दिग्भागे दिग्भागे प्रवर्तते 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 यस्ततो यस्तसो बहिस्तस्य बहिस्तस्य सकला संयम बरहाद भवति हिंसाव्रताम पूर्णम इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते तस्तो बहिस्तस्य प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य सकला संयम बरहाद भवति हिंसाव्रतं पूर्णं इति निमित्तिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य सकला संयम बरहाद भवति हिंसाव्रतं पूर्णं। बोलो। या अर्थात जो साधक इति इस प्रकार की निमित्त के भागे निश्चित की गई दिशाओं में प्रवर्तते आना जाना करता है, प्रवृत्ति करता है। तस उस साधक के तथा उस सीमा से बाहर जितना भी जो है सकल असंयम पर्याप्त संपूर्ण असंयम से दूर होने के कारण, असंयम से व्यक्त होने के कारण पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति, पूरा अहिंसा व्रत होता है। इसे मुनि महाराज के होता वैसा ही अपने हो जाएगा। मुनिराज क्या होते हैं? सटकाय जीविना हरन्ते सब विधि द्रव्य हिंसा तरे टरी रागादि भाव इंसान अभावित अवतरई। ऐसा है। 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस्त। ऐसे 6 प्रकार के जीव हैं। अब यहाँ शराबा के तो 5 स्थावरों की हिंसा का तो त्याग आपका नहीं। पृथ्वी भी खोदते, नमक भी कूटते कि नहीं कूटते? हाँ, और हम तो मिक्सी में पीसते हैं। कूटना अलग है, पीसना अलग है क्या? बरादना तो बरादना है ना। जल कायक को कितना बर्बाद कर दे, कोई सीमा नहीं है। यदि आज के समय में यदि जिम्मेदार व्यक्ति होता भारत का, इन सबको नल की व्यवस्था फेल कर देता। मैं हर मोहल्ले में कुआं होना चाहिए। यदि कुएं में पानी की छिर नहीं है तो ऊपर से डाल दो, मत खींचो अपने हाथ से। हाथ से खींचेंगे तो पानी बर्बाद कम करेंगे। अब क्या, बस आए नल, पंप का स्विच ऑन कर दिया, ऊपर पहुंच गया, फैलाते रहो। कितना पाप करते हैं। अग्नि कायक का तो कहना ही क्या, बिजली का युग चल रहा है। जहाँ देखो जहाँ बर्बादी हो रही। जितने लोग बिजली का उपयोग करते हैं, इनको एक बार या तो बिरसिंहपुर पाली घूम के आना चाहिए,
ये चचाई देखना चाहिए, ओम को सर देखना चाहिए, कोरबा जाना चाहिए। कितनी हिंसा होती है, बिजली बनती है, अग्नि का है कि वायु का है कि भी चलता ही रहता पंखा अपना। इसके बाद में वायु के बाद वनस्पति का है कि बराधना होती है। मगर यदि हमने मर्यादा कर ली तो उस मर्यादा के बाहर, सुन रहे, उसी मर्यादा के बाहर आपको 5 स्थावर के पापों से भी बचाव होगा। इसके बाद में तेरे जीवों का भी बचाव होगा। सुन रहे ना, कल सुबह आज हम लेवे गए थे भैया, बोले कि नहीं आए, अब धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग तो थक गए हैं, इसलिए आप लोगों से क्यों, आप लोगों के मन में कभी आता है महाराज जंगल जाते तो कोई साथ कौन जाता, पता किया कोई मितेश, कोई जंगल जाता कौन जाता कौन नहीं जाता? थक गए आप लोग। अच्छा, जंगल तो बच्चों को जाने का काम होता, बड़े नहीं जा सकते ना, क्योंकि उम्र है 21 साल तक के लोग जंगल जाते हैं, बाकी 60 साल के नहीं जाते। क्यों दीपक भैया, गिरीश भाई, ऐसा कुछ नियम है, शास्त्र में लिखा है। फिर क्या बात है, कौन सा काम क्या करना है बताओ। अब आप लोगों को सोचना है कि महाराष्ट्र का तो चतुर्मा अच्छे से हो रहा है, पर आप अच्छे से लाभ ले रहे कि नहीं ले रहे। युवा लोगों को भी आपको बताना चाहिए क्या कर्तव्य है, आप लोगों को भी सोचना चाहिए क्या कर्तव्य है। जितनी जिम्मेदारी से आप लोग बलौआ में संगीत में उत्साह दिखाते हैं, उतनी जिम्मेदारी से आप लोग क्लास क्यों नहीं पढ़ते, पाठशाला में उत्साह क्यों नहीं दिखाते बताओ। यहाँ नहीं होता। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले कहा था, कहने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा, सास से भेंट की और चलते बने। और इसके बाद में क्लास बढ़ गया ना, चले गए। और मैं धीरे धीरे देख रहा था कितने खिसक गए, मैंने नीचे देखा 2 खिसक गए, फिर 4 खिसक गए। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धनिया कोरी, क्या करोगे, कैसे कल्याण होगा। भाई मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ, आपको कराना तो बहाना है। तो यहाँ कह रहे हैं मर्यादा में रहने से, मर्यादा के पूरे पापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है, मतलब दूर हो जाता है। ऐसा अपने को यहाँ पर समझना चाहिए। आगे अगला श्लोक देखो, तत्रापिच परिमाणम ग्रामापण भवन पाटकादीनाम द्विविधाय नियत कालम करणीयम विरमणम देशात तत्रापि च परिमाणं ग्रामापण भवन पाटकादीना त्रिविधाय नियत कालं करणीयं विरमणं देशात् तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणं भवन पाटकादीना त्रिविधाय नियत कालं करणीयं विरमणं देशात्। बोलो अब और सुनो आगे। दिग्व्रत में तो जीवन पर्यंत के लिए हमने बाहर की सीमा का भाई नियम ले लिया कि इतनी सीमा के बाद बाहर नहीं जाएंगे। अब क्या है, वहाँ पर ततरा भी, वहाँ पर भी ग्राम आपन भवन पाटकादीना, ग्राम आप जानते हो गांव को कहते हैं, आपन बाजार का नाम होता है, भवन तो प्रसिद्ध घर को कहते हैं, मंदिर इसका नाम होता है, पाटकादि नाम मोहल्ला आदि जो है इनका परिमाण प्रदाय, इनका भी परिमाण करके देशात नियम इतने दिग्व्रत की
मर्यादा से बाहर नियत कालम इतने काल तक विरम त्याग करना चाहिए। मतलब जो दिग्व्रत लिया था वह तो आजीवन के लिए था, उसकी बहुत बड़ी सीमा थी। जैसे आपने भारत की सीमा बना ली जो मैंने अभी बताई आपको, बंगाल की खाड़ी आदि। मगर मैं पूछना चाहता हूँ आज कौन कौन कलकत्ता जा रहा है बता, हैं? कितने लोग बंबई जाएंगे आज? क्या दीपक कुमार, भोपाल जाना तुमको आज हैं? तो आज जाने का त्याग भी तो नहीं है। क्यों गोयल जी बताओ, क्या आज जा रहा है गोडेगांव? इनसे कराएं जब दे त्याग क्यों नहीं? क्या आपको माखन नगर जाना है आज? तो आपका आज इटारसी के बाहर जाने का त्याग क्यों नहीं? चलो रात में ले चलता हूं आपको। रात में कितने घंटे सोते हैं? क्या घर के बाहर जाते हो? घर के बाहर का त्याग क्यों नहीं? करोगे तो उतने पापों से और बच जाओगे। सुनना भैया, ये हमारे आचार्य महाराज, हमारे तीर्थंकर, ये तो क्षत्रिय होते हैं तीर्थंकर। पापात छतास्तबा रक्षति थी क्षत्रिया, पाप से पतन से जो स्वयं की और प्रजा की रक्षा करते वो क्षत्रिय होते हैं। मगर उनके पास में व्यापार की दृष्टि भी थी। तुम लोग लगते नहीं लक्षण से बनिया हो, व्यापारी हो, लगते बिल्कुल अकल नहीं तुम्हारे पास में। बनिया तो वो होता है आम के आम गुठलियों के दाम। तुम तो कहो गुठली भी फेंक दो तो चार आम भी फेंक दो साथ में कचरे में, दिखे नहीं थे, आंखें फूट गई तुम्हारी बता। जब कचरे की गाड़ी आई थी तो देखे फेंको, गुठली फेंकना आम फेंक दी तुमने बता। उसी प्रकार यहाँ पर तो आचार्य महाराज आपको व्यापार करना सिखा रहे। पहले बड़े पाप से आपको बचा लिया, अब छोटे पाप भी क्यों आपके आत्मा में आए उनसे भी बचा रहे। इस प्रकार आपको देश व्रत की बात बता रहे हैं। वो आप चाहो तो घंटे को लेकर, दिन को लेकर, सप्ताह को लेकर, महीनों को लेकर, वर्ष को लेकर के भी सीमा कर सकते हो। इससे बाहर नहीं जाऊंगा। आजीवन के लिए नियम ले लिया आपने हिमालय पर्वत आदि का, मगर आप ये भी नियम ले सकते हो हम 1 महीने के लिए हम इटारसी के बाहर नहीं जाएंगे, हम 4 महीना इटारसी से बाहर नहीं जाएंगे, हम नर्मदापुरम से आगे नहीं जाएंगे, जिले से आगे नहीं जाएंगे, हम संभाग से आगे नहीं जाएंगे, हम मध्य प्रदेश के आगे नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, और भी पापों का अच्छी तरह से संवर का काम हो जाएगा। आप लोगों को जो बताया जा रहा है ये अपने पापों से संवर कराने का तरीका बता रहे हैं। आपके पास शक्ति ज़्यादा नहीं भी है, उसके बावजूद भी बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए इसका प्रयास यहाँ करना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते। इति वृतो बहुदेशात् तदुत्त हिंसा विशेष परिहारात् तत्कालम विमलमति श्रुतहिंसां विशेषेण यदि वृत्तो बहुदेशात् तदुत्त हिंसा विशेष परिहारात् तत्कालम विमलमति श्रुतहिंसां विशेषेण यदि वृत्तो बहुदेशात् तदुत्त हिंसा विशेष परिहारात् तत्कालम विमलमति श्रुतहिंसां विशेषेण। बोलो एक बार। अब देखो, यदि इस प्रकार देश व्रत को धारण भी कर लेता है व्यक्ति तो क्या होता है, बहुदेशात् व्रतः, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र का त्यागी होने से त्यागी हो जाता है। विमलमति, जो निर्मल पवित्र बुद्धि वाला श्रावक है, तत्कालम, उस निश्चित काल के में, तदुत्त हिंसा विशेष परिहार, उस संबंधी हिंसा के विशेष त्याग से, परिहार करने से, विशेषण अहिंसाम सनति, विशेष प्रकार से अहिंसा व्रत को
श्रेति ने आश्रय करता है, उसको धारण कर लेता है। ये समझदारी होती है। जो पाप नहीं लगता, जो हम पाप करते नहीं, उसके त्याग करने में क्या दिक्कत है। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताओ आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का नारियल खाया? कौन ने खाया? हाथ ऊंचा करना। त्याग है? त्याग कछु है नहीं है, बस खाया नहीं, पाप तो लगेगा। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे काम है, त्याग नहीं करते हैं तो आप लोग उसका सेवन भी नहीं करते। सेवन नहीं करते तो आपको त्याग तो करना चाहिए ना। इसलिए ये आपके लाभ की बात हो रही है। इतने लोग ही मुझे डार से पुण्यात्मा दिख रहा है। क्या सुन रहा है? जितने लोग गोटी परिसर में बैठे हुए, इतने लोग ही साध से पुण्यात्मा दिख रहे हैं, जो इतनी अच्छी फायदे की बात समझ रहे हैं। घर का त्याग नहीं किया जा रहा है, केशलोंज की बात नहीं हो रही, एकासन को मजबूर नहीं कर रहे आपको, मगर मुनि महाराज की तरह संबर निजरा का लाभ करने का आपको तरीका बता रहे हैं। आप लोग सोचो, ये आचार्यों को कोई स्वार्थ है क्या? नहीं, उनको तो करना है। कहें सीख गुरु, बस करना है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, हम कैसे पाप में सने हुए। धीरे धीरे सही आप ऐसे नियम लोगे तो आप बहुत सारे पाप से बच सकते हो। आगे पाप से कैसे बचाव होगा, अगले सत्र में आपको आचार्य महाराज बतलाएंगे। उपयोग पूर्वक आप सुने। मध्याह्न काल में शाम काल का स्वाध्याय भी आप लोग भाई सुनना पढ़ना ना भूलें, तभी चातुर्मास कराने की सार्थकता है। क्यों चातुर्मास करा रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बताओ तो। नहीं, हम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो लोग यदि स्वाध्याय में आ रहे हैं ईमानदारी से तो चातुर्मास करा रहे हैं, और स्वाध्याय में नहीं आ रहे तो हम सब कर रहे हैं। वो तो कराना तो नहीं चाहते, हम ही आ गए। बता, नहीं ऐसा नहीं, सब करा रहे हैं, सब लगे हुए हैं उत्साह से। थोड़ा सा समय निकालो, दिवाली सामने आ रही है, मगर आप लोग ऐसा नहीं, अपने लिपाई पुताई आदि के काम को मैं मना नहीं करूँगा, मगर आगे पीछे करो। तीनों क्लासों के आगे पीछे काम करना चाहिए। ऐसा ना हो तुम्हारे दिवाली आ जाए फिर लिपाई पुताई में व्यस्त हो जाओ, हमें भूल जाओ, बाद में अच्छे अच्छे मकान दुकान हो जाए तो उनमें आप लोग देख देख के खुश होते रहो, हमें भूल जाओ महाराज भी कोई आए कि नहीं आए। ऐसा ना करियो। स्वाध्याय का लाभ लेना, अहिंसा परमो धर्म की।